अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, थ्रेशोल्ड कंडीशन एंड द गेन कोएफिशिएंट क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन जस्ट यही है कि मीन अगर ग्राउंड पे पड़े हुए एटम्स पर फोटॉन की बम्बार्डमेंट की जाए किसी भी पंपिंग सोर्स की मदद से, तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन करेगा, यानी सारे एटम्स को एक्साइटेड करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा। हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि किस तरह एक लेज़र बीम बनती है, तो यहाँ पर भी जस्ट वही प्रोसेस है कि किस तरह एक लेज़र बीम बनती है बाय एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए। हमारा पर्पस क्या होता है कि पंपिंग सोर्स की मदद से फोटॉन की बम्बार्डमेंट कराएं ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए एटम्स पर, तो वो एटम्स इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। आफ्टर द टाइम डिके वो क्या करेंगे, एनर्जी को लूज करेंगे या फोटॉन को इमिट करेंगे और दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखें तो हमने यहाँ पर दो मिरर प्लेस किए हैं। एक फुली रिफ्लेक्टेड है, यानी यहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास आउट नहीं होगी, और एक पार्शली रिफ्लेक्टेड है। जैसे ही ये एटम्स इस मिरर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से पास आउट नहीं होंगे, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये सारे एटम्स जो होंगे जो भी स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, ये एक सिंगल बीम में कन्वर्ट होकर ये क्या करेंगे, पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से पास आउट हो जाएंगे और एक लेज़र बीम के तौर पर दिखाई देंगे। लेज़र बीम कैसे होते हैं कि मैंने पार्शली रिफ्लेक्टेड होने वाले मिरर जो होते हैं, ये सारी जो रेज होती हैं ये कोहेरेंस होती हैं, यूनि डायरेक्शनल होती हैं, जिसकी वजह से कंबाइनली क्या बनाती हैं, लेज़र बीम बनाती हैं। अब हम गेन कोफिशिएंट की तरफ अगर चलें तो गेन कोफिशिएंट की तरफ जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर मिरर देखें तो इनमें इन मिरर की रिफ्लेक्टिविटी, इस मिरर को रिप्रेजेंट किया M1 से, इस मिरर को रिप्रेजेंट किया M2 से, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया गया X से एंड L से, यानी X भी कह सकते हैं, L भी कह सकते हैं। फर्स्ट मिरर की रिफ्लेक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया गया R1 से और सेकंड मिरर की रिफ्लेक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया गया R2 से। उसके बाद यहाँ पर पड़े हुए एटम्स जो हैं या फोटॉन्स जो हैं, जो इंटरनल फोटॉन्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है गैमा से। और पंपिंग सोर्स जिन फोटॉन्स को बम्बार्डमेंट करा रही है उनको अगर हम रिप्रेजेंट करें अल्फा से, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा की बम्बार्डमेंट होगी किधर से, गैमा से। तो ये टोटल जो हैं अल्फा जो है ये वो फोटॉन्स हैं जिन्हें पंपिंग सोर्स ने बम्बार्डमेंट कराई एटम्स पर जो ग्राउंड पर पड़े हुए थे। और गैमा ये वो हैं जो इंटरनल फोटॉन्स हैं, यानी पहले से उनके अंदर फोटॉन्स मौजूद हैं, उसको रिप्रेजेंट किया गया गैमा से। तो हम पहले भी एक टर्म पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी के बारे में कि आई जो है, I1 कह सकते हैं हम, ये इनिशियल इंटेंसिटी है, और या फिर I0 रिप्रेजेंट करे, और आई जो है ये फाइनल इंटेंसिटी है। तो हमने इंटेंसिटी का फार्मूला पहले से भी पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू I0 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। यहाँ पर एक्स जो है ये डिस्टेंस है। अगर हम देखें कि चाहे जो फोटॉन्स या जो एटम्स जो थे, जब ये टोटली रिफ्लेक्टेड फुली रिफ्लेक्टेड मिरर से इंटरेक्ट करते थे तो फिर ये इनकी डायरेक्शन चेंज करते थे। एक इनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव करने में लगा और दूसरा एल यहाँ से वापस यहाँ तक मूव करने में लगा जब ये इमिट होते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, 2L। तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। उसके बाद अगर हम रिफ्लेक्टिविटी देखें तो फर्स्ट मिरर के लिहाज से रिफ्लेक्टिविटी जो है वो R1 है और सेकंड के लिहाज से R2 है। तो हम इन टर्म्स को सेकेंडली भी लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू R1 I0 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। I2 इज इक्वल टू R2 I0 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। अगर I1 और I2 यानी इंटेंसिटी अगर इनकी I1 और I2 को अगर हम कंपैरिजन करें कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि I1 I2 इक्वल है I के, तो I इज इक्वल टू R1 R2 I0 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है किसकी, फाइनल फाइनल इंटेंसिटी आ गई किसकी, रिफ्लेक्टेड मिरर की। जो पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर था ये उसकी इंटेंसिटी आ गई है। अब हम इसकी मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है गेन का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट का। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, हमारे पास आउटपुट है I
और ये आई हमें कहाँ से मिला है, पार्शली रिफ्लेक्टेड से, यानी फाइनल इंटेंसिटी आउटपुट ओवर इनपुट क्या हमारे पास आई नॉट। अगर हम आई की फार्मूला पुट कर दें इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू R1 R2 आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L, तो ओवर आई नॉट, ये आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, गेन को जी से रिप्रेजेंट करिए तो हमारे पास जी इक्वल आ जाएगा R1 R2 ई रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। अगर हम एक कंडीशन सेटिस्फाई करें कि जी जो है वो शुड बी ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 1 के, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू R1 R2 ई रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू R1 R2 ई रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब अगर हम क्या करें कि मीन इस R1 R2 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 1 ओवर R1 R2 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस अल्फा इंटू 2L। तो अगर हम दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लें ताकि इस समीशन को ख़त्म कर सके, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू 1 ओवर R1 R2 इक्वल है, नेचुरल लॉग और समीशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जाएगा माइनस अल्फा इंटू 2L। हमें पता है कि हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा ये हमारे पास था जो हमने उस पर बम्बार्डमेंट कराई थी, माइनस गैमा, अल्फ़ा माइनस गैमा, यानी गैमा जो उस पर पहले से मौजूद फोटान थे, ये वो फोटान है जिन्हें हमने बम्बार्डमेंट कराई थी, और ये वो फोटान है जो पहले से मौजूद हैं, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस गैमा, ये माइनस माइनस कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा प्लस में गैमा माइनस अल्फ़ा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू 2L। ये इक्वल है नेचुरल लॉग इंटू 1 ओवर R1 R2। अगर हम इस 2L को भी यहाँ पर ले जाकर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग इंटू 1 ओवर 2L इंटू R1 R2 इक्वल है गामा माइनस अल्फ़ा। अब हम यहाँ से कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, इंटरनल फोटान की अगर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहें, इन फोटान्स का हमें पता है हमने कितनी बम्बार्डमेंट कराई है, हमें इनका नहीं पता कि पहले से मौजूद कितने हैं। तो ये गैमा इक्वल हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस नेचुरल लॉग इंटू 1 ओवर 2L इंटू R1 R2। तो इस तरह हमारे पास जो होंगी गेन की मदद से कि मेन हमने जो आउटपुट ओवर इनपुट थी उस गेन की मदद से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि मेन जो पहले से ही फोटान्स अंदर मौजूद हैं जो स्टिमुलेटेड एमिशंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेज़र कंडीशन में या कन्वर्जन ऑफ फोटान्स में, कि मतलब कितने फोटान्स जो हैं वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इक्वल होगा ये क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगा कि मीन कितने फोटान्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं एटम्स में। और इस पूरी इक्वेशन को स्केलोटाउन्स कंडीशन भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन या गेन कोफिशिएंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।